Hello and welcome, student. In today's class, we are going to discuss a most important topic that frequently come in your board exam related to the past adjustment. Few topic we have already discussed regarding to the past adjustment in our earlier classes, but today we are going to discuss a most important topic, that is when profit already distributed without considering any appropriation or some appropriation or profit distributed in the wrong ratio, along with the practice questions. So let's start बेटा. हम करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है जब प्रॉफिट को हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं बेटा, उसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था. कुछ खर्चे दिए हुए थे जो बेटा ओमिशन हो गए थे, जिसको हम भूल गए थे कि हमें हमें कंसीडर करना है, बट प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं इवन होता था. लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा और हमारे जो खर्चे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट उसमें कंसीडर्ड नहीं होंगे. कहने का मतलब ये है. तो इसीलिए बेटा मैंने टॉपिक लिखा हुआ है व्हेन द प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट कंसीडरिंग एनी एप्रोप्रिएशन, कोई अप्रोप्रिएशन या फिर बेटा सम अप्रोप्रिएशन, या फिर क्या कर दिया उन्होंने, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रॉन्ग रेशो. तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो आपकी बुक का ही बेटा क्वेश्चन लेते हैं हम, डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 45 का ए. 45 का ए बेटा क्वेश्चन समझते हैं है क्या एक्चुअल में. क्वेश्चन में ए वाला पार्ट, ऑन द 1st अप्रैल 2015 the capitals of A and B were 4 lakh and 2 lakh respectively. A और B पार्टनर है बेटा, जिनकी कैपिटल 4 lakh एंड 2 lakh है. दे डिवाइडेड प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशो. बेटा कैपिटल रेशो बोल रहे हैं, मतलब कि बेटा 4 lakh रेशो 2 lakh, जिसे बेटा 4:2 या फिर 2:1 की रेशो हम निकाल लेंगे. मतलब कि वो प्रॉफिट्स को कितने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. कैपिटल रेशो कितनी है बेटा इनकी, 2:1 की रेशो है. ठीक है. आफ्टर दैट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर 3 lakh. 3 lakh का प्रॉफिट हो गया था. विच हैव बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये वर्ड ध्यान रखना बेटा, विच हैव बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर. डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, बट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर नॉट पास्ड थ्रू द बुक. बट बेटा नीचे वाली ट्रांजेक्शन उन्होंने पास नहीं करी, मीन्स कंसीडर नहीं करी, लेकिन प्रॉफिट को बेटा बांट दिया. अब बांट दिया प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट को बांटना गलत था. मीन्स क्या था बेटा, हमारी एक जो प्रॉफिट हो गया था हमें, उसको हमने बांट दिया बिना ट्रांजेक्शन्स को कंसीडर्ड किए, जो कि बेटा गलत है. क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड में हमारी ट्रांजेक्शन्स गिवन है, तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कंसीडर करना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रॉफिट बांटना है. तो देखिए क्या क्या भूल गए थे बेटा हम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बेटा अमाउंट दे रखा है ऑलरेडी. ए का कितना था 12,000, बी का कितना था 10,000. उसके बाद बेटा कमीशन ड्यू टू बी का कमीशन कितना था बेटा 20,000 ऑन अ स्पेशल ट्रांजेक्शन. ए को सैलरी मिलती थी बेटा कितना 50,000. तो ये सारी चीज़ें भूल चुके थे. तो आपको बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जर्नल एंट्री. कब करनी है बेटा 10 अप्रैल 2016 को. विच हैव नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म एंड द सेम टाइम विल रेक्टिफाई द एरर. प्रॉफिट एंड लॉस को मतलब हमें ओपन नहीं करना है बेटा, मतलब वही हमें एनालिटिकल टेबल बनानी है और एक जर्नल एंट्री पास कर देनी है. तो इस तरह का क्वेश्चन बेटा करते हैं. देखिए कैसे सॉल्व करते हैं. बिल्कुल सिंपल वे में बेटा, प्रीवियस क्लासेस में भी हमने किया था बेटा. देखिए एनालिटिकल टेबल बना लेंगे. एनालिटिकल टेबल में बेटा पर्टिकुलर ए और बी दो पार्टनर हैं, और तीसरा क्या है फर्म. अच्छा बेटा मैं यहाँ पे फर्म क्यों लिख रहा हूँ, जो डीके गोयल बुक है बेटा वहाँ पे वो क्या लिखता है टोटल. तो बेटा ए और बी को मिला दें तो कंसोलिडेटेड बी में क्या बनेगा बेटा, फर्म ही तो बनेगी. इसीलिए मैंने फर्म लिखा है, और वो बुक में टोटल यूज करेगा. तो बेटा फर्म लिखोगे तो थोड़ा आसान सा आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे फर्म के बारे में. तो एक चीज़ बेटा यहाँ पे और भी लिख सकते हो आप, फर्म के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी वो लिख लीजिए. फर्म लिख लीजिए, टोटल लिख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख दीजिए.
आपकी मर्जी है, तीनों ही सही है। ठीक है, सॉल्व करते हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में बोल रखा है बेटा 12% पर एनम, 12% पर एनम बोल रखा है, और कैपिटल कितनी है कि 4 लाख है, एक की 2 लाख है। तो कर देते हैं बेटा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट कर दिया हमने 48,000 24,000, इन दोनों का टोटल बेटा फॉर्म में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के किस साइड में आता है, डेबिट साइड में आता है। तो ये अगर क्रेडिट हो गया तो ऑलरेडी डेबिट हो जाएगा, ऑलरेडी बेटा प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 72,000। इसी तरह से बेटा सैलरी थी, ए की थी, ए को मिलनी थी ओनली, तो 50,000 सैलरी ए को दे दी हमने। देखिए बेटा क्वेश्चन में देखिए ये वाली, सॉरी ये वाली 50,000 की बेटा सैलरी दे दी हमने। 50,000 यहाँ पे इनको क्रेडिट हो गया, तो इधर फॉर्म डेबिट। कमीशन क्रेडिट बेटा किसको मिलना था, बी को मिलना था, तो बी को दे दिया, ए को छोड़ दिया यहाँ पे। उसके बाद बेटा हमने इनका टोटल कर लिया, इसलिए क्योंकि बेटा इसमें ड्राइंग भी है, तो इसका टोटल कर लिया बेटा, इसका टोटल, इसका टोटल, उसमें से माइनस कर दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। ये बेटा जो हम लिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये इनका कैपिटल अकाउंट है, ये ध्यान रखिए आप, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, आप चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो। जो बेटा मैंने इंट्रोडक्शन क्लास बताई थी वहाँ पे डेबिट साइड क्रेडिट साइड लिख के बताया था, तो वो बेटा क्या था, उनकी कैपिटल अकाउंट था। तो ये बेटा इनका कैपिटल अकाउंट है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिए, इसको हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, ए और बी, या फिर एज कैपिटल बीज कैपिटल, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, तो एज कैपिटल बीज कैपिटल, ये बेटा हमारी कैलकुलेशन है, ये कैसे भी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट वे में होती है बेटा। इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। हमें क्या करना होता है बेटा, हमें जर्नल एंट्री फोकस करना होता है, वहाँ पे हमारा आंसर चेक होता है। तो यहाँ पे आपके पास फ्रीडम होती है, इस कैलकुलेशन को भी आप कैसे भी कर सकते हो, मतलब रूल तो फॉलो करने हैं, ऐसा नहीं है कि विदाउट फॉलोइंग द रूल आपको करना है, बट आप कैसे भी कर सकते हो। आई थिंक आप समझ रहे होंगे बेटा, ये कैपिटल है। तो यहाँ से बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कर देंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे, माइनस कर दिया, उसके बाद हमारा क्रेडिट का अमाउंट कितना बचा, इनका इतना बचा। उसके बाद बेटा अब हमें जो एक्चुअल में होना चाहिए था, इन सबको अगर माइनस कर दें तो जो प्रॉफिट बचेगा वही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर कंसीडरिंग अबो एक्सपेंसेस, मतलब इन सभी को कंसीडर करने के बाद। तो बेटा प्रॉफिट कितना दे रखा था आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में उसने प्रॉफिट दे रखा है बेटा 3 लाख का, तो 3 लाख में से माइनस कर देंगे 120, ये वाला डायरेक्टली हमने 120, क्योंकि 120 माइनस करना था। उसके बाद जो बेटा 180 बचेगा उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना था, किस रेशो में बेटा, कैपिटल रेशो में। तो 2:1 हमने निकाला था कैपिटल रेशो, क्योंकि बेटा उनकी कैपिटल कितनी है 4 लाख, 2 लाख, तो 2:1 निकल जाएगा आराम से। तो 2:1 में बेटा अब सही प्रॉफिट को बांट दीजिए। सही प्रॉफिट क्या है बेटा 180, क्योंकि अगर देखिए प्रॉफिट कितना हुआ, उसको 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन बेटा ये 3 लाख का प्रॉफिट उसने बांट दिया। ठीक है, बांट दिया और खर्चों को कंसीडर नहीं किया, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सैलरी थी, कमीशन थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, अगर बेटा इन सबको कंसीडर कर देता तो उसका प्रॉफिट 3 लाख बचता ही नहीं। कितना बचता, 180 बचता। तो 180 को क्या कर दिया बेटा, अब हम सही में कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जो एक्चुअल में होना चाहिए वो हो रहा है बेटा। अब यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, इस रेशो में कर दिया बेटा। ठीक है, अब इनका टोटल कर लेंगे, टोटल इसलिए बेटा क्योंकि इनका सब टोटल क्रेडिट हमें पता चल जाएगा। देखिए इसको और प्लस ये प्लस ये टोटल कर लिया, इधर फर्म का टोटल हो गया 3 लाख। अब क्या कर लेंगे बेटा, अब पार्टनर्स को हमने जो प्रॉफिट गलत बांट दिया था उनसे अब रिकवर भी तो करना है हमें, उनसे रिकवरी करेंगे तभी तो सही प्रॉफिट बांटेंगे। तो बेटा लास्ट में हमने क्या कर लिया, उनसे रिकवरी कर ली, नहीं तो बेटा पार्टनर ओवर क्रेडिटेड हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, उनसे रिकवरी करनी है। तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था सभी खर्चों को बेटा, जितने भी खर्चे हैं उनमें हमने कंसीडर नहीं किया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इस रेशो में। ठीक है, तो 3 लाख का प्रॉफिट था, तो 3 लाख को हमने बांट दिया था, उसमें कुछ भी खर्चे कंसीडर नहीं किए थे। तो बेटा अब जब उनसे वापस लेंगे, इसका मतलब क्या है बेटा, डेबिट साइड में लिखेंगे उनके कैपिटल के डेबिट साइड में, क्योंकि हम रिकवरी कर रहे हैं उनसे। तो रिकवरी कर रहे हैं तो बेटा 2 लाख 1 लाख। अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्रेडिट है, तो बेटा ये डेबिट होगा, आपको पता होना चाहिए। अब जब यहाँ पे बेटा ये डेबिट है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अब फर्म को क्या हो रहा है बेटा, फर्म उनसे
प्रॉफिट को रिकवर कर रही है, पार्टनरशिप प्रॉफिट को रिकवर कर लिया हमने, क्योंकि जो गलत बांटा था वो रिकवर कर लेंगे और सही वाला प्रॉफिट उनको दे देंगे। यही करना है बेटा इसमें एनालिटिकल टेबल में। तो इसीलिए बेटा हमने जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको लेस कर दिया। लेस करने के बाद अब देख लीजिए बेटा, यहाँ पे डेबिट कर दिया, लेस का मतलब डेबिट कर दिया और ये निकाल लिया हमने। उसके बाद बेटा नेट इफेक्ट निकाल लेंगे, मतलब क्रेडिट और डेबिट को कंपेयर कर लेंगे। क्रेडिट और डेबिट को कंपेयर कर लिया बेटा, तो यहाँ पे एक ही कैपिटल में बेटा क्रेडिट वाला अमाउंट ज़्यादा है, तो बेटा 6000 क्रेडिट का। इसी तरह से बी की कैपिटल में बेटा देखिए डेबिट वाला अमाउंट ज़्यादा है बेटा, तो बी का कितना आ जाएगा बेटा 6000 डेबिट का। अब फॉर्म में देखिए ऊपर डेबिट था नीचे क्रेडिट था, कुछ नहीं बचेगा, मतलब नील अमाउंट आ जाएगा, नील कर देंगे, सिंपल सा। उसके बाद बेटा जिस तारीख को बोल रहा है 2016 10 अप्रैल को बोला, डेट लिख दिया हमने, और पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट और डेबिट का अमाउंट क्रेडिट का अमाउंट ऑलरेडी आप 11th क्लास में कर चुके हो, जनरल एंट्री को प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटा। तो बीज कैपिटल यहाँ पे क्योंकि उसका डेबिट है तो डेबिट लिख दिया, बीज कैपिटल डेबिट 6000, एज कैपिटल क्रेडिट वाला टू एज कैपिटल 6000। उसके बाद बेटा यहाँ पे एडजस्टमेंट लिख दिया, इनकी ट्रांजेक्शन लिख दीजिए बेटा, नरेशंस बीइंग एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनको हमने क्या कर लिया यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। तो एक तो क्वेश्चन ये था बेटा, ठीक है, जो मैंने आपको अभी सॉल्व कराया। एक क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूँ, इसी में जब और कुछ खर्चे आ जाएं तब, थोड़ा सा अलग है इससे एक ट्रांजेक्शन बस, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, ध्यान से देखना बेटा इन क्वेश्चंस को। ए बी एंड सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बेटा 2:1 है। देयर फिक्स कैपिटल, कैपिटल किस नेचर की है ध्यान रखना बेटा, फिक्स नेचर की है तो करंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट। तो कैपिटल वर 4 लाख 250 1 लाख रिस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू, अब बेटा प्रॉफिट कितने का हो गया 220 का हो गया, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। सैलरी बेटा बी को मिलती है पर मंथ 5000 मिलती है, तो 12 से मल्टीप्लाई करके बेटा पूरे साल का निकाल लेंगे। अब सी को मिलती है 10,000 पर क्वार्टर, तो 4 से मल्टीप्लाई करके बेटा क्या कर लेंगे हम पूरे साल का निकाल लेंगे, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है। कमीशन है मैनेजर्स का बेटा 10%, लेकिन कौन से वाला है आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर वाला कमीशन है तो आफ्टर वाला कमीशन। देखिए बेटा ये वाला, ये क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बेटा ये अलग है, ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इसीलिए आपको अलग करवा रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसको भी सॉल्व करने का सेम तरीका है बेटा, कुछ अलग नहीं है। देखिए एनालिटिकल टेबल बनाया, सैलरी दे दी, क्रेडिट कर दिया। सैलरी किसको मिलती है, बी को मिलती है और सी को मिलती है। इसको बेटा मंथली मिलती है 5000, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 60,000 आ गया। इसको बेटा क्या मिलती है, क्वार्टरली मिलती है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 10,000 क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 40,000 आ गया। टोटल फॉर्म में कितना चला जाएगा 1 लाख चला जाएगा। इधर क्रेडिट है तो बेटा आपको सी बात है यहाँ पे डेबिट आ जाएगा, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। ये बेटा यहाँ पे इनका करंट अकाउंट है, ये करंट है क्योंकि कैपिटल कैसी है फिक्स है, तो करंट अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा आपके क्वेश्चंस में दे रखा है कि हमें 6% पर एनम लगाना है, तो एक की कैपिटल बेटा कितनी है 4 लाख है, तो 6% कितना निकल के आ जाएगा 24। बी की कैपिटल है बेटा 250 का 6% कितना आ जाएगा 15,000। सी की कैपिटल है बेटा यहाँ पे 1 लाख, तो 6% कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा, तो 45,000, ठीक है। अब उसके बाद बेटा आप रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे। इसके बाद प्रॉफिट क्या बचा, मतलब आप एक यहाँ पे ना एक ऑर्डर को समझ रहे होगे, पहले जो चीज़ें होनी थी वो चीज़ें हम कर रहे हैं, मतलब जो करेक्ट होनी थी, उसके बाद जो गलत कर दिया उसको बेटा हम रिकवर कर रहे हैं पार्टनर से। तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालिए बेटा, देखो 220 आपके बुक में प्रॉफिट बेटा गिवन है, 220 में से बेटा 1 लाख ये वाला, 45 ये वाला माइनस कर दिया, लेकिन बेटा 20,000 और माइनस करेंगे इसमें। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि बेटा मैनेजर का कमीशन, तो मैनेजर का कमीशन ने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन 220 का बेटा आफ्टर वाला है, तो बेटा रेट प्लस हो जाती है, आपको पता है, रेट प्लस कर लिया तो बेटा 20,000, तो ये भी माइनस होना चाहिए था प्रॉफिट में से, ठीक है, प्रॉफिट में से ये भी माइनस होना चाहिए था, तो हमने क्या कर लिया बेटा यहाँ पे देखिए माइनस कर लिया। तो 1 लाख ये वाला, 45 ये वाला,
20,000 किसका बेटा, मैनेजर का कमीशन, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो। आपकी बुक में बेटा ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 2:1 में। तो बेटा जो प्रॉफिट बचेगा वो हम बांट देंगे, क्रेडिट कर लिया। तो बेटा अब जो हमारा प्रॉफिट बचा 55,000 उसको हमने बांट दिया, 22,000 22,000 11 और यहाँ पे 55, ठीक है 55,000। तो अब इनका टोटल कर लेंगे बेटा, क्रेडिट का इसका टोटल कर लिया, इसका प्लस इसका कर लिया, इसका टोटल कर लिया, इसका 40,000 6,000 और 11,000 टोटल कर लिया। अब फर्म का भी टोटल कर लिया, तो फर्म का कितना आ गया बेटा, 2 लाख आ गया, ठीक है 2 लाख आ गया, ध्यान रखना। अब इसमें से हम लेस कर देंगे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, रिवर्स्ड। देखिए मैंने इसलिए वर्ड लिख दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। जो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था उसको हम क्या कर लेंगे बेटा, रिवर्स्ड कर लेंगे, पार्टनर से वापस ले लेंगे। तो वापस लेने का मतलब क्या बेटा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को या कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना। तो बेटा जो हमारा प्रॉफिट था कितना, 220 वाला, जो 220 प्रॉफिट था उसको उसी रेशो में 2:1 रेशो में बांट देंगे। बांट दिया हमने, बांटने के बाद देखिए बेटा 88,000 88,000 44,000 220। उसके बाद बेटा नेट इफेक्ट निकाल लेंगे, नेट इफेक्ट निकाल लिया बेटा। इसमें से डेबिट क्रेडिट को कंपेयर किया तो डेबिट साइड का कितना आ गया बेटा, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है तो अमाउंट कितना आ गया बेटा 40,000 2,000। इसमें से बेटा क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट का 9,000 आ गया। इसमें देखिए 47,000 और 44,000, तो बेटा कौन सा अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट वाला, तो क्रेडिट का। अब यहाँ पे देखिए और क्वेश्चंस में बेटा नील आएगा, लेकिन जब इस तरह का कोई केस आ जाएगा जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, मतलब मैनेजर का कमीशन आ जाएगा, इसी तरह से बेटा रिजर्व आ जाएगा, तो वहाँ पे बेटा इसमें डिफरेंसेस आ जाएंगे। देखिए तो 2 लाख यहाँ पे किसका है बेटा, ये डेबिट वाला है, तो ये किसका है, क्रेडिट वाला है, क्योंकि इधर डेबिट है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, क्रेडिट वाला। क्रेडिट वाला क्यों, क्योंकि ये डेबिट है ये क्रेडिट है, तो क्रेडिट वाला ज़्यादा है तो 20,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या कर देना है बेटा, सिंपल एंट्री कर देनी है। एज करेंट अकाउंट डेबिट है बेटा, कितने से, 42,000 से। उसके बाद टू बीच करेंट अकाउंट 9,000, टू सीज करेंट अकाउंट 13,000। उसके बाद बेटा मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, मैनेजर, ये बेटा एम का मतलब मैनेजर, कमीशन, ओ एस का मतलब आउटस्टैंडिंग अकाउंट 20,000। सिंपल साहब बेटा यहाँ पे नरेशन आप ऐसे लिख लीजिए जैसे मैंने बताया, बिल्कुल सिंपल करने के लिए। पहले क्वेश्चन में इसलिए बेटा थोड़ी लंबी लिखी थी कि आपको समझ आए हम क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन सिंपल लिख सकते हो। अब यहाँ पे बेटा 21 और मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ तो आपको ना प्रॉब्लम नहीं होगी आगे के क्वेश्चन करने में। अगर मान लीजिए बेटा उसने ना गलत रेशो में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया कि इन सभी को कंसीडर नहीं किया, मतलब खर्चों को कंसीडर नहीं किया और रेशो में कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना था 2:1 में, उसने कर दिया इक्वली। तो बेटा पहले सही वाला करेंगे, मतलब ये वाला, यहाँ तक तो बेटा सब सही करेंगे, उसके बाद जो हमने कर दिया वो वापस ले लेंगे। तो जैसे बेटा मैंने अभी सेम रेशो में बांट दिया ना, अगर उसने बेटा किसी और रेशो में बांट रखा होगा क्वेश्चन में तो किसी और रेशो में यहाँ पे बांट के रिकवर कर लोगे, बस इतनी सी बात है। और कुछ अंतर नहीं आएगा बेटा, कोई भी डिफरेंसेस नहीं आएंगे जो मैं आपको अभी असाइनमेंट दूंगा क्वेश्चंस की। सो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एट लास्ट बेटा जिसने भी अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। सो थैंक यू।